कि वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पार्टनरशिप थी, लेकिन थर्ड जो सबसे ज्यादा थ्रिल मोमेंट था दैट वाज विराट कोहली कि उन्होंने कैलकुलेटेड प्लान करके अपनी सेंचुरी की। हैविंग सेड दैट, मैं देख रही थी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबॉडी स्थान पे है विराट कोहली, बहुत बड़े रन चेजर, बहुत बड़े प्लेयर। चले माना बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक इस पिच के हिसाब से ठीक नहीं था, मगर 100 होता है और वो गामजन है रिकॉर्ड बनाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे हों फ्रेंड। जिस तरह से विराट कोहली ने शानदार इनिंग खेली है उसी के ऊपर हम आज रिएक्शन लेने वाले पाकिस्तानी जो मीडिया है उसका रिएक्शन देने वाले पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। द मैच भारतीय स्पिनर्स जडेजा और कुलदीप यादव उस वक्त अगर ये आके प्रेशर ना डालते तो हो सकता है कि बांग्लादेश 300 प्लस रन कर जाते, मगर ना सिर्फ रन स्क्वीज किए बल्कि आउट भी किए और फिर फील्डिंग भी शानदार है जडेजा की। उन्होंने जो पॉइंट पे कैच किया वो लाजवाब था। कुलदीप यादव रिस्ट स्पिन बॉल करते हैं था दैट वाज विराट कोहली कि उन्होंने कैलकुलेटेड प्लान करके अपनी सेंचुरी की। हैविंग सेड दैट, मैं देख रही थी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं क्या, कुछ आई डोंट नो। बिकॉज अगर आपको याद हो एशिया कप था और एम्पायर का फैसला तब भी विराट कोहली के हक में था, तो वो क्वेश्चंस आज फिर दोहराए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है व्हेन इट कम्स टू विराट, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। वाइट बॉल भी वाइट बॉल नहीं रहती। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, इसमें आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक ये है कि जब आप अंपायर को ये एहसास हो, अगर फ़र्ज़ कर लें, वैसे तो कवानीन पे देखना पड़ेगा कि अंपायर इसको किस तरीके से देख सकता है, लेकिन जब अंपायर जो है वो बॉस होता है ग्राउंड में खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाने के, तो स्पिरिट क्या कहती है कि आपने फेयर प्ले करना है, ठीक है। अगर अंपायर ये महसूस करता है कि बॉलर जो है वो जानबूझकर वाइड गेंद करने की कोशिश कर रहा है एक बैट्समैन को रन से रोकने के लिए या उसकी एक अहम मंजिल तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही होता है कि जब अमूमी तौर पर ऐसा होता है, देखने में आता है कि अगर अंपायर को ये लगे कि ये बॉलर जानबूझकर थोड़ा बैट्समैन से दूर दूर गेंदें करना शुरू कर रहा है, तो वो उसको वाइड बॉल करार देना शुरू कर देता है ताकि वो वापस आए और एक फेयर प्ले हो। यहाँ पर भी अगर अंपायर ने ये समझा कि शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं, तो अंपायर ने उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, बॉस है ना अंपायर, वैसे तो अंपायरिंग पे फैसले बात बहुत हो रही है कि अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है। तो आप इसको दो तरीके से देख लेते हैं। अंपायर की मर्जी उसने नहीं दी, उसकी वाइड उसकी मर्जी, अंपायर की वाइड अंपायर की मर्जी, ठीक है। अच्छा जी, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है जो स्पिरिट से ताल्लुक रखता है कि अगर अंपायर ये समझता है कि उन्होंने जानबूझकर किया है तो उन्होंने उसको वाइड नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छक्का मार के 100 किया ना, छक्का लगा के 100 किया। सो ये बात अंपायरिंग के एतबार से अपनी जगह पर सवाल इस पर हो सकता है, बात हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन आप इस एक वाइड के पीछे उस शानदार बल्लेबाजी को बिल्कुल छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। अंपायर के फैसले गलत भी होते हैं, अंपायर के फैसले ठीक भी होते हैं, अंपायर के फैसलों पर तनकीद भी होती है, अंपायर के फैसलों पर तारीफ भी होती है। अंपायर का फैसला किसी के हक में जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, लेकिन सबसे आखिर में क्या है, फैसला अंपायर का ही माना जाता है, फैसला अंपायर का ही माना जाता है। सो आप उस एक वाइड बॉल को निकाल दें, अंपायर ने दी या नहीं दी, ये पहली बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत का मैच जब हुआ था मेलबर्न में क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 में, तो वहाँ पर भी आखिरी ओवर में मेरा ख्याल नवाज का एक ओवर था, तो उसमें भी नो बॉल का एक मामला आया था। अल्टीमेटली कौन जीतता है? अल्टीमेटली आपकी जो सलाहियत है, जो स्किल है, वो जीतती है। यहाँ तक आ गया एक शख्स अगर 99 रन तक, तो क्या उसके लिए 1 रन करना मुश्किल होगा? सो देखने की चीज़ें हैं। और अंपायर का कोहली ज्यादा लकी है या रोहित शर्मा ज्यादा लकी है? दोनों लकी इन व्हाट सेंस? नहीं, लकी सेंस में कि भाई शर्मा के पास जो आर्मरी है वो ऐसी जबरदस्त है कि हर जो है वेपन है उसका अपनी जगह जो है वो दुरुस्त तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। कोहली इस लिहाज से लकी है कि जाहिर सी बात है कि उसको कैप्टन ऐसे मिल गया है कि जो उसको सपोर्ट करता है। अब मैं आपको यतीम बता रहे हैं, मतलब बाबर आजम के साथ यतीम बच्चे हैं क्या? मतलब इतनी कसम फर्सी में खेल रहा है बाबर। ये मत किया करें अली, देखें यार। नहीं, लेकिन ये मत, ये नहीं, मैं तो बाबर पे आया ही नहीं हूं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं। मैं तो बाबर पे आया ही नहीं हूं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र करता था, रोहित शर्मा के पास बॉलर भी अच्छे हैं, बल्लेबाज भी अच्छे हैं, इसलिए वो अच्छे हैं, ऐसा मत करें। नहीं, 11 एक सवाल किया, 11 के 11 पूरे 100% होने चाहिए। जो आपने उसको कोहली का और उसका पूछा था ना रोहित का, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोहली नेचुरल टैलेंट है,
कोहली इज अ वेरी नेचुरल टैलेंटेड। रोहित जो है ना इज अ जो जैसे कहते हैं ना, एक चीज अपने आप को बनाता है आहिस्ता आहिस्ता। आप कभी भी रोहित को नहीं देखेंगे, शायद ही आप कभी रोहित को देखेंगे, रोहित पहले आते ही पहले बॉल से अटैक करते, वो आके पहले अपने आप को सेटल करता है। कोहली ऐसा प्लेयर है कि पहली बॉल पे आके वो सामने आके उठा के 6 मार देगा। नेचुरल टैलेंट इसमें बड़ा, स्किल्स हैं, टैलेंट है। रोहित क्लास का प्लेयर है, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को, जैसे वो कहते हैं ना, गाड़ी आहिस्ता 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 ऐसे जाती है, वो कोहली तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल उसमें होता है, जाते मैं इसको 6 मार दूंगा। ये फर्क, बहुत बड़ा फर्क बन जाता है दो प्लेयरों में। भाई बाबर को फिर बचा गए। मैंने बाबर की बात ही नहीं हो रही, बाबर की ना, मैंने तो पूछा था मोहसिन भाई से। बाबर भी मैं आता हूँ, बाबर भी ऐसा प्लेयर है, उसको टाइम चाहिए, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाता है, वो एकदम से आते ही मैच आ रहा था। मोहसिन भाई इतना टाइम चाहिए होता है उसको? नहीं, वो देखिए सब। अब मुझे आप बात बताएं, अब हम शुभमन गिल की बात कर रहे थे। फिर शुभमन गिल ने आके देखा जाए तो शुरू के 5 ओवर में रोहित शर्मा को डोमिनेट कर रहा था। यही मैं कह रहा था, डोमिनेट कर रहा था कि उसने जाके सीधे निकल के शॉट्स मारे। जवान है, ताजा है, फ्रेश है। तो देखिए क्या होता है अब। ये इसने मेरी अली ने एक दफा इशारतन एक बात, जब मेरे साथ जो पार्टनर था मेरा, ठीक है, याद है आपको, पता है, तो इन्होंने बात कह दी इशारे में कि मोहसिन भाई सारा तो प्रेशर आपके ऊपर पड़ा, शॉट्स आपको खेलना पड़ते थे। लेकिन क्या था कि उसमें एक बात अच्छी थी मेरे पार्टनर में कि वो रोटेट करता रहता था, स्ट्राइक सिंगल ले लिया, सिंगल ले लिया, ये नहीं कि पूरा ओवर मेडन खेल गया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आई थिंक इफ ये टीम गेम है, ये टेनिस का सिंगल्स नहीं है। इसमें एक दूसरे को, आप मेरे साथ ओपन कर रहे हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे होंगे, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। विराट कोहली की सेंचुरी लग रहा था कि बांग्लादेश ने पूरी कोशिश की है रोके इनकी सेंचुरी। देखें, पहली बात तो ये है, पहली दफ़ा तो उसने सेंचुरी की नहीं है। खुशी तो मुझे है, लेकिन जो है ना, वो थोड़ा सा बैड भी फील हो रहा है बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश ने इंप्रूव किया है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट द थिंग इसके अब हम बांग्लादेश से भी बहुत नीचे आ गए। आज हमें एक पार्टनरशिप देखने को मिली है शुभमन गिल की और रोहित शर्मा की। दैट वाज सुपर फैंटास्टिक। ऐसा लग रहा था जैसे विराट है, उसके साथ जो एशिया कप में दूसरा प्लेयर था KL राहुल आएगा, इसके कुलदीप, तो जैसे उन्होंने जो उनकी पार्टनरशिप जैसे चल रही थी, अमेजिंग, मज़ा आ गया। ये तो मुझे पता था कि इंडिया के पिच पे मैच हो और खेलने वाली सामने जो है वो इंडिया और जो है वो बांग्लादेश है, तो डेफिनेटली इंडिया विल विन एंड बांग्लादेश विल नॉट विन। बट आई थिंक इसके यहाँ पे मैं बांग्लादेश को ज़रूर क्रेडिट दूंगी कि वो बहुत अच्छा खेले हैं। ये आइसक्रीम जो है वो मैं विराट कोहली की सेंचुरी पे आइसक्रीम बनती है, आपको तो नहीं मैं दूंगी, ये मेरे व्यूअर्स के नाम जो मुझे देख रहे हैं। अटैकिंग एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, और जब आते हैं ना तो ये सोच के आते, एक माइंड सेट होता है कि मैंने ही खेलना है, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैप्टन हूँ, मैं कर लूंगा। हमने देखा बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में अपने नाम किए हैं। बट आज लेट्स कम टू हिज स्ट्राइक रेट ऑल्सो। 120 का उनका स्ट्राइक रेट है जनाब, 40 बॉल्स पे 48 रन्स। हाउ डू यू सी हिम बीइंग अ कैप्टन एंड बीइंग इन दिस मैच टुडे? इस वर्ल्ड कप में अगर कोई टीम सबसे बेहतर 10 ओवर्स का फायदा उठा रही है तो वो इंडिया है। और उन 10 ओवर्स में अगर कोई सबसे ज्यादा जारहाना शॉट्स खेल रहा है, बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, वो इंडिया की टीम के कप्तान भी हैं और जिस अंदाज से एशिया कप से लेकर अब तक वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम सारी दुनिया के बॉलर्स को दे रखा है कि मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा। मेरे पास आप बॉल करेंगे तो ये सोच कर करें कि मेरे अगर जोन में है, ठीक है, आपने मुझे ज़रा सी भी जगह दी है तो मैं आपके साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं करूंगा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। ये उन्होंने थोड़ा सा, उनका जो स्ट्राइक रेट का आप जिक्र कर रही हैं, शुरू के बॉल्स में वो बहुत तेज़ी के साथ खेले, बाद में उन्होंने थोड़ा सा उनका जो रन रेट था, जो उनका शॉट्स था, जो रन्स बनाने की रफ्तार थी, वो थोड़ी कम हुई। लेकिन जिस महारत के साथ वो अटैक करते हैं बॉलर्स को, और ये नहीं कि बांग्लादेश के खिलाफ, क्या उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया, क्या उन्होंने और टीमों के खिलाफ नहीं किया, तो उनकी जो शॉट्स की रेंज है वो बहुत शानदार है। एक पार्टनरशिप का आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, लेकिन ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल और रोहित शर्मा की निकली है, शुभमन गिल भी बहुत शानदार अंदाज से खेलते हुए आ रहे हैं और इन दोनों की खासियत ओवरऑल एक होलसम परफॉर्मेंस जो है वो मां भारत के इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खैर टीम दिखा नहीं सकी है, क्योंकि अगर आपके पहले 4-5 बल्लेबाज की एवरेज ऑलमोस्ट 50 हो और छक्के लगाते हो और फिर स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त और फिर पार्टनरशिप्स भी और क्वालिटी भी और अकल से खेलना भी और क्लास भी और ये काम बॉलिंग में, तो फिर बांग्लादेश के लिए ये मुश्किल ही चैलेंज, मगर इनमें एक्यूरेसी कूट के भरी हुई है और जडेजा क्विक थ्रू द एयर है, इसलिए उनको क्रॉस
फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, जिस तरह से विराट कोहली ने कल खेला और शानदार छक्का मार के जो अपना शतक बनाया, बहुत अमेजिंग। विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इंडिया पूरी लय में नजर आ रही है, सब पक्की दावेदार है वर्ल्ड कप की, जिससे इंडिया खेल लिया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेल लिया है। तो बहुत अच्छी बात है हम इंडियंस के लिए कि इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। लग रहा है इस बार वर्ल्ड कप हमारे पास ही आने वाला है दोबारा से फिर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था, पाकिस्तानी मीडिया भी देखो तारीफ करने के लिए मजबूर हो गई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लेकर चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और है तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।